संयोगादिदेहिनां त्यजामैन ततः सर्व मनोवाक्काय कर्मवि। इष्टोपदेश की ये 28वां श्लोक क्या कह रहा है? दुख संयोग भागित्वम संयोगादिदेहिनाम। देह के संयोग से जीव दुख का भागीदार बनता है। क्या कहा? देह के संयोग से, संयोगादिदेहिनाम, देह के संयोग से जीव दुख संदोह भागित्वम, दुख का भागीदार बनता है। कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं कह रहा है। उनको कहाँ से मिला? उनको ये ज्ञान भगवान महावीर से मिला। ज्ञान क्या है? क्या बताया इसमें कि देह के, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। यदि इस बात के अंदर घुस गए तो बहुत कुछ निकल के आएगा कि देह देही नाम, देही नाम यानी जीव, देह यानी शरीर। जीव देह के संयोग से दुख का भागीदार बनता है। सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये बात सही है या नहीं है। शरीर का संयोग है और जिसका संयोग है उसका वियोग है। जिसका संयोग है उसका वियोग है, और जिसका संयोग और वियोग है वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। मैं उससे अलग हूँ। तो देह अलग और जीव अलग। दुख किसको प्राप्त हो रहा है? देह को या जीव को? अरे बोलिए ना, दुख किसको प्राप्त हो रहा है? जीव को या देह को? अब मान लो कोरोना हो गया तो दुखी कौन होगा, शरीर या आत्मा? वर्तमान समय में कोरोना की बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में जीवों को परेशान कर रही है। किसको परेशान कर रही है? अरे बोलिए ना, जीवों को। मैंने ये नहीं कहा कि शरीर को परेशान कर रही है। किसको परेशान कर रही है? जीवों को। शरीर में बीमारी हुई है। बीमारी कहाँ है? आत्मा में कि शरीर में? अरे बोलिए ना, शरीर में बीमारी है। कहाँ है? बीमारी शरीर में है और दुखी आत्मा है। अब यहाँ वही बात कह रहे हैं कि दुख संदोह भागित्वम और देह देही नाम, यानी देह के संयोग से देही यानी जीव दुख का भागीदार बनता है। और देह नहीं रहेगी, आगे बोलिए ना आप, तो दुख भी नहीं रहेगा। देह नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं रहेगा। दुख कब तक है? जब तक देह है। जब तक देह है, शरीर है, तब तक दुख है। और ये देह कब तक है? जब तक कर्म है। जब तक कर्म है। जब तक कर्म है तब तक देह है। जब तक देह है तब तक संसार है। तब तक संसार है। और ये संसार कैसा है? सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है? हर व्यक्ति जीवन का निर्वाह कर रहा है, जी नहीं रहा है, निर्वाह कर रहा है, यानी चला रहा है। और कुछ लोग ऐसे जीते हैं, हे भगवान जल्दी से आ जाए मृत्यु। और कुछ ऐसे होते हैं, मुझे मरना ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई थी और एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मेरे सामने ही रोने लगी। तो मैंने पूछा क्या? माता जी मुझे कोरोना ना हो जाए, माता जी मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं कोरोना से मरना नहीं चाहती हूँ।
भय। क्या है ये? भय। यानी शरीर तो एक दिन छूटना है, आज नहीं तो कल, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद, 90 साल बाद। और 90 साल में भी यदि शरीर नहीं छूटा तो तुम प्रार्थना करोगे, हे भगवान, कहोगे नहीं कहोगे? हे भगवान अब मुझे उठा ले, कहोगे कि नहीं कहोगे? बस बात इतनी है कि जो काम 50, 60, 70 साल में होना था वो 40 साल में हुआ है। और काम तो वही है, काम दूसरा नहीं है। काम तो एक ही है, शरीर और आत्मा का अलग होना। तो संसार कैसा है? दुखमय है। संबंध कैसे हैं? वियोगमय हैं। शरीर कैसा है? रोगमय है। शरीर कैसा है? शरीर का स्वभाव है रोगमय। गंदगी पैदा करना, रोग पैदा करना, ये शरीर का स्वभाव है। 24 घंटे इसमें गंदगी पैदा हो रही कि नहीं हो रही है? सो के उठ के क्या करते हो? अरे बोलिए ना। सो के उठ के गंदगी साफ करने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हो। आँख की गंदगी साफ करोगे, मुंह की साफ करोगे, नाक की साफ करोगे, नहा के शरीर की साफ करोगे, नहाने के पहले घर में जो कचरा हो गया उसकी साफ करोगे। सुबह से उठ के काम क्या है? सुबह साफ किया, दोपहर में फिर गंदा हो गया, फिर साफ करो, फिर शाम को साफ किया, फिर रात भर रहे, फिर सुबह गंदा हो गया। ये बाहर की गंदगी साफ करने के अलावा कोई काम नहीं है संसार में। ये शरीर इसलिए चमक रहा है कि गंदगी अभी अभी साफ करके आए हो। जरा 2-4 दिन साफ ना करो तब पता चल जाएगा ये शरीर की क्या स्थिति है, ये शरीर का स्वभाव क्या है। स्वभाव जानते हो? एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और कभी जरा सा गड़बड़ हो गया तुरंत फन उठा के खड़ा हो जाएगा, तुरंत डंक मारने लगेगा। आ गया अपने स्वभाव में। जब तक ठीक ठाक रहा तब तक तो ठीक है, और जरा सा इधर उधर हुआ आ गया अपने स्वभाव में। ऐसे शरीर का स्वभाव क्या है? गंदगी पैदा करना। शहरों में नालियां हैं ना, जंगल में नालियां हैं क्या? जंगल में गंदगी है क्या? जंगल में बदबू है क्या? अरे बोलिए ना। जंगल में ना तो बदबू है, ना नालियां हैं, ना नाले हैं, और ना गंदगी है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? जहाँ मनुष्य रहता है। जंगल में जानवर रहते हैं, फिर भी इतनी गंदगी नहीं है। लेकिन जहाँ मनुष्य रहना शुरू कर दे वहाँ नाले और नालियाँ बन जाती हैं और कचरे का ढेर लग जाता है। यदि मनुष्य अपने संयम के साथ उत्कृष्टता का पर पहुँचे तो सारी गंदगी साफ भी हो सकती है, और यदि ना पहुँचे तो इसी गंदगी को साफ करने में लगा रहेगा। दीक्षा लेने के बाद क्या काम रहता है? आपका काम तो मैंने बता दिया कि सुबह सुबह क्या करना है, क्या क्या सफाई करते हो। और हम तो सुबह उठ के ना तो मंजन करते हैं, ना नहाते हैं, ना आपके जैसे साबुन लगाते हैं। सो के उठे, प्रतिक्रमण किया, सामायिक करी, पाठ किए, क्या काम है? इससे कौन सी गंदगी साफ हो रही है? सब करने से प्रतिक्रमण, सामायिक, पाठ, भक्ति करने से कौन सी गंदगी साफ हुई? अंदर की या बाहर की? अरे बोलिए ना। ऐसे ऐसे मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि जब वो व्यक्ति टेंशन में था, लड़ाई झगड़े में था, घर के कलेश में था, सालों से परेशान था, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि वो यदि कमरे में भी बैठा हो तो पूरा कमरा बदबू मारता था। और जब उसने धर्म करना शुरू किया, मन शांत किया, और जब उसके मन में शांति आई, परिणाम शांत हुए, तो उसके शरीर की बदबू भी खत्म हो गई। इंसान
इस शरीर की बदबू को खत्म करने के लिए दुनिया भर के डीओ और सेंट और इत्र का इस्तेमाल करता है। हम कहते हैं शुद्ध भावों से धर्म करो, आपके शरीर की बदबू गारंटी से खत्म हो जाएगी। मन को शुद्ध करने से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं, शरीर भी शुद्ध होता है। रत्नगंज श्रावकाचार्य में क्या लिखा? रत्नात्रय पवित्रते। क्या लिखा है? रत्नात्रय पवित्रते। यदि शरीर को पवित्र करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से पवित्र होगा। ये इसमें कितनी अच्छी अच्छी साबुन लगा लेना, ये इसमें खुशबू आने वाली नहीं है। तो संसार कैसा है, शरीर कैसा है, इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए। और तब ये जो लाइन इसमें कही है कि दुख संदोह भागित्वम देह देही नाम, देह के साथ रहने पर जीव दुख का भागीदार बनता है। संयोग से, किससे किससे दुख होता है? संयोग से। किसके संयोग से? पर के संयोग से। किसके संयोग से? पर कौन कौन है? पर में कौन कौन आएगा? एक आध का नाम बताओ ना। घर वाले, शरीर, चलो इतना ज्ञान तो हो गया कि शरीर भी पर है। जब शरीर भी पर है तो फिर और जो संसार की चीजें हैं वो अपनी कैसे हो सकती हैं? वो भी अपनी नहीं हो सकती हैं। और जब वो चीजें अपनी नहीं हो सकती हैं तो उनको अपना बनाने का असफल प्रयास सारी जिंदगी क्यों किया जा रहा है? उसका कारण है उसका कारण है मोह। क्या कारण है? मोह। जब एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसे होश नहीं रहता है, वो पत्नी को भी गाली देता है, माँ को भी गाली देता है, जो मिल जाए उससे लड़ता झगड़ता है। और सुबह उठेगा तो सुबह घर वाले कहेंगे रात को तू क्या ड्रामा कर रहा था, कितनी गालियां दी तूने मुझे? नहीं, मैंने तो कोई गाली नहीं दी किसी को। वो शराब के नशे में था। कैसा था वो? शराब के नशे में था। ऐसे ही मोह का नशा है। अब मोह का नशा, अब आप प्रैक्टिकल देखो कि जैसे कोई लड़की किसी लड़के के प्रति प्रेम में फंस जाए और माँ बाप उसे ना भी चाहें तो भी वो कहती है नहीं वो बहुत अच्छा है। माँ बाप को पता है कि वो क्या है, माँ बाप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरी बेटी है, उसके लिए ये योग्य नहीं है, इसके पास इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरी बेटी को सुखी रख सके। माँ बाप मना कर रहे हैं लेकिन वो उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? क्योंकि अरे बोलिए ना, मोह का नशा छड़ा है। अब वो कह रही है यदि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। चल भाई, माता पिता मान गए। एक नहीं 1000 प्रैक्टिकल होंगे संसार में ऐसे, और 1000 नहीं लाख भी होंगे। शादी हो गई। शादी के बाद जब दोनों रहे तो महीने 2 महीने के बाद धीरे धीरे तू मैं शुरू हुई। पहले तो तू थी कि तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। फिर उसके बाद मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर तू सब कुछ है, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ। ऐसे करते करते लड़ना शुरू हो गया। पहले तो कहते थे कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, और अब वो लड़की कह रही इसके साथ मैं रह नहीं सकती हूँ। नशा उतर गया। क्या उतर गया? अरे बोलिए ना, जो प्रेम का नशा चढ़ा था, जो प्रेम का भूत चढ़ा था। भूत भी तो चढ़ता है। जब भूत चढ़ता है तो इंसान नहीं बोलता है, जो वो भूत बोलता है वो ही वो बोलता है। जो प्रेम का भूत चढ़ा था, जो प्रेम का नशा चढ़ा था, वो उतर गया। अब कह रही मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकती, चाहे कुछ कर लो। बोलिए ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। ऐसे ही मोह का नशा है।
मोहिनी कर्म जो है ऐसे ही मोह का नशा है। जब तक ये मोहिनी कर्म के वशीभूत हम रहते हैं तब तक हर चीज़ ऐसी लगती, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये मिल जाए तो अच्छा है, ये मेरी नहीं है, ये खराब है, ये सब क्यों हो रहा है? मोहिनी कर्म के कारण से। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहिनी के बच्चे हैं। मोह हो तो क्रोध होगा, मोह हो तो मान, मायाचारी, लोभ होगा, मोह हो तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद होगा, वरना कुछ होने वाला है ही नहीं है। अब भगवान यहाँ बैठे हैं ना। अब आप इतनी जोर जोर से भगवान की आरती गाते हो, भगवान की, जब साक्षात भगवान थे ना तब भी ऐसे ही बैठे थे। ये मत सोचना कि ये मूर्ति है, नहीं। जब 4 घातिया कर्म नष्ट करने के बाद, जब मोहिनी कर्म नष्ट होने के बाद, जब समो शरण में भगवान बैठे थे तब भी उनकी यही मुद्रा थी। इनको देखकर समो शरण याद किया करो, इनको देख करके वही साक्षात भगवान को याद किया करो, यही मुद्रा थी। और वहाँ समो शरण में सौधर्मिंद्र आता था, भगवान के चवर ढोरता था, 64 चवर ढूंढते थे भगवान के ऊपर। यदि आपको कोई पंखा करे, खुश होगे नहीं होगे? लाइट चली गई है और आप भोजन कर रहे हैं और आपकी पत्नी आके पंखा झलाने लगे, बताइए कैसा लगेगा आपको? अरे बोलिए ना, हैं? मैं तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मेरी पत्नी मुझे पंखा झलती है और इन्हें 64 चवर ढुलाए जाते हैं, खुश नहीं होते? इन्हें गर्मी भी नहीं लग रही, इनके पास मक्खी भी नहीं आ रही, इनके पास मच्छर भी नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें होती नहीं है। पूरा एयर कंडीशनर वातावरण होता है, उसके बाद भी भगवान 64 चवर ढुलाने के बाद भगवान खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अरे बोलिए ना। सौधर्मिंद्र, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी आपको आगे पंखा करें, अरे बोलिए ना, पत्नी तो अब दूर की बात है, अब प्रधानमंत्री जी करें तो कैसा लगेगा? सौधर्मिंद्र, स्वर्ग का राजा, कहाँ का? स्वर्ग का राजा भगवान के ऊपर चवर ढुला रहा है, भगवान फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो नाराज होता है, और जो खुश नहीं होता वो नाराज भी नहीं होता। और जिनका राग छूट गया है वो ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें ना दुख होता है और ना संसारिक सुख होता है, उन्हें तो आत्मा का सुख होता है। तो दुख संदोह भागित्वम, शरीर को हवा करी और खुश आत्मा हुई। क्या हवा किसको लग रही है? शरीर को। खुश कौन हो रही है? आत्मा। अब पंखा ना करके 2-4 खरी खोटी सुना दे, सुनाया किसको? सुना किसने? अरे बोलिए ना, कान ने। दुख किसको हो रहा है? आत्मा को। ये सिद्ध करना चाहती हूं कि शरीर के संयोग से जीव दुख का भागीदार बनता है, इसीलिए भगवान ने शरीर को ही छोड़ने का प्रयास किया। किसको? शरीर को। पहले तो क्या छोड़ा? महल छोड़े, मकान छोड़े, वस्त्र छोड़े, आभूषण छोड़े, परिवार छोड़ा, उनसे मोह छोड़ा, सब छोड़ दिया। अब बचा शरीर। क्या बचा? अकेला, अकेला शरीर बचा। कहते हैं मुनिराजों का गात मात्र परिग्रह होता है। शरीर भी परिग्रह है। क्या? शरीर भी परिग्रह है, तो गात मात्र परिग्रह। अब बचा शरीर। अब छूटने के लिए क्या बचा है? बोलिए ना, शरीर बचा है। अब इस शरीर से करी साधना, इससे करवाई तपस्या, और जब तपस्या करवाई इस शरीर से ही शरीर छोड़ने के उपाय किए।
उपवास क्या है, व्रत क्या है, संयम क्या है, स्वाध्याय क्या है, शरीर के द्वारा शरीर को छोड़ने की साधना है। शरीर के द्वारा, शरीर के बिना नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी शरीर चाहिए। तो शरीर के द्वारा शरीर को छोड़ने की जो साधना है उसका नाम है मुनिचर्या, उसका नाम है महाव्रत, उसका नाम है गुणस्थान चढ़ना। अब उस शरीर को छोड़ने के लिए ध्यान अपने में लाया। अब ध्यान जब खुद में लगा लिया, अभी आप बैठे हो, मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा है। अभी आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ सुनने में, बात को समझने में। अभी आपका ध्यान शरीर में नहीं है। अभी शरीर में है क्या? अभी यहाँ से निकलते ही पेट में ध्यान चला जाएगा, बहुत भूख लग रही, जल्दी चलो, देर हो रही, नाश्ता करना है। कहाँ चला गया ध्यान? शरीर में। अरे मास्क लगा लो जल्दी से। कहाँ चला गया ध्यान? शरीर में। चश्मा लगा लो। कहाँ चला गया ध्यान? शरीर में। पानी पी लो। ध्यान कहाँ चला गया? शरीर में। अभी ध्यान कहाँ है? अभी सुनने में है। अभी कहाँ है? ज्ञान में है ध्यान। अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान लगा हुआ है। आप खुद ही आंख बंद करके बैठ जाओ, क्या आपका ऐसा ध्यान लग जाएगा? लग सकता है कि नहीं? संभावना, लगाने की शक्ति है कि नहीं? लगाने की शक्ति तो है। उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पहले स्वाध्याय करो, उसको चिंतन में लो, फिर एक बार करो, फिर 2 बार करो, फिर 10 बार करो, फिर आधा घंटा करो, फिर 35 मिनट करो, फिर 40 मिनट करो। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ बैठोगे वहीं आंख बंद होगा, और आंख बंद होते ही आपका ध्यान आत्मा में चला जाएगा। और जैसे ही ध्यान आत्मा में गया, वैसे ही शरीर को छूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया ये नहीं है जो आत्महत्या करते हैं, वो शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया है शरीर में रह करके ध्यान आत्मा में चला जाए, ध्यान ज्ञान में चला जाए। क्योंकि आत्मा कैसी है? ज्ञानमय है। आत्मा कैसी है? ज्ञानमय है। तो ज्ञान का ध्यान, शरीर छोड़ने के अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। और जब आप ध्यान में होते हो तो उस समय ना तो घर याद आता है, ना बच्चे याद आते हैं, ना परिवार याद आता है, ना खाना याद आता है। कुछ याद आ रहा है क्या अभी आपको? बोलिए ना। बीच बीच में दिमाग जा रहा होगा। हाँ, बीच बीच में ये मन बड़ा अभ्यास, घर का अभ्यास ज़्यादा है और ज्ञान का अभ्यास कम है। जब ज्ञान का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी याद नहीं आएगी। अभी घर में 23 घंटे रहते हो, प्रवचन आधा घंटा सुनते हो, तो 23 घंटे का अभ्यास है ना। 23 घंटे में से आप 10 घंटे दुकान में भी बैठते होगे, 10-12 घंटे तो दुकान में, तो 10-12 घंटे दुकान में दिमाग रहता है। अब कोई भी चीज़ का अभ्यास जितना ज़्यादा होगा वो दिमाग में उतनी ज़्यादा गूंजेगी। जब स्वाध्याय करोगे तो दिमाग में स्वाध्याय गूंजेगा, फिर वो भूलना शुरू हो जाएगा। तो जब दीक्षा लेकर भगवान महावीर जंगल में गए तो वहां उन्होंने क्या किया था? अरे बोलिए ना, क्या किया था? यहाँ तो घर में इतने सारे काम है तुम्हारे पास, सुबह से शाम तक तुम्हारा शेड्यूल फिक्स होगा कि सुबह उठना है, नहाना है, झाड़ू लगाना, ये करना, फिर खाना बनाना, दुकान जाना, ग्राहक करना, ये करना, वो करना, फिक्स है आपका। लेकिन जंगल में चले गए, अब घर के काम तो बचे नहीं, फिर क्या किया? जो सही काम था वो किया, जो करना चाहिए था वो किया, जिससे सुख मिलता है वो किया, जिससे मोक्ष मिलता है वो किया। जो मेरा काम है वो किया, जो पर का काम था वो छोड़ दिया। किसका काम छोड़ दिया? नहा रहे हो तो अपना काम कर रहे हो, शरीर का काम कर रहे हो? अरे बोलिए ना। शरीर को नहलाना
तुम्हारा काम है या शरीर का काम? तुम यानी आत्मा, आत्मा का काम है या शरीर का काम है? शरीर का काम है। किसका काम है? शरीर का काम है ना? तो शरीर को नहलाने मात्र काम भी भगवान महावीर के पास नहीं बचा था। फिर वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान का मतलब ये समझना मत समझना कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, कोई दीपक जैसे चीज़ होती है और उसको देखते रहते, उसका ध्यान करते नहीं। अक्सर यही होता है, आत्मा का ध्यान करो। अब आत्मा का ध्यान तो करें, मगर आत्मा के ध्यान में करें क्या? आत्मा है कैसी? काली है, पीली है, नीली है, गोरी है? किस रंग में ध्यान करें आत्मा का? उसका आकार क्या है आत्मा का जिसका हम ध्यान कर लें? तो कहा है नहीं, आत्मा का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना उसका कोई आकार है, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे ध्यान करें? तो ध्यान क्या है? शुरुआत में 12 भावनाओं का ध्यान करो, तीर्थों का ध्यान करो, जो आपने पढ़ा है उस पर ध्यान करो, जो आपने सुना है उस पर ध्यान करो। कभी शमशान का ध्यान करो, कभी अर्थी का ध्यान करो कि संसार की सच्चाई क्या है। कभी ध्यान करो कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। कभी इसका ध्यान करो। नहीं तो अक्सर होता ही यही है, आत्मा का ध्यान करो। भाई आत्मा का क्या ध्यान करें? आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा कैसी है? ज्ञानमय है। तो ज्ञान रूप हो जाना आत्मा में हो जाना है। अभी आपका ध्यान चल रहा कि नहीं चल रहा? कौन सा ध्यान चल रहा? धर्म ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? धर्म ध्यान चल रहा है। कल स्वाध्याय में चर्चा हो रही थी, आर्त ध्यान का वर्णन निकला कि आर्त ध्यान के अनंत भेद हैं। आर्त ध्यान तो जानते हो ना आप लोग? नहीं जानते हो? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। इष्ट वियोग, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसका छूट जाना। अनिष्ट संयोग, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है उसका प्राप्त होना, उसका समागम होना। पीड़ा चिंतन, बीमारी के विषय में सोचते रहना, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। अब इस समय तो दिमाग में क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा कि नहीं चल रहा? ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। और पीड़ा चिंतन निदान बंद, हे भगवान अगले जन्म में ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, निदान बंद। तो ये 4 ध्यान कहाँ ले जाते हैं? त्रयंच गति में ले जाते हैं। ये 4 ध्यान कहाँ ले जाते हैं? आर्त ध्यान कहाँ ले जाता है? त्रयंच गति में ले जाता। फिर उसमें आया कि इसके अनंत भेद हैं। आर्त ध्यान के अनंत भेद हैं। बड़ा पढ़ करके लगा, पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लो शास्त्र को, कुछ बातें समझ में आई। दूसरी बार पढ़ते हैं फिर कुछ नया निकलता है। तीसरी बार पढ़ते हैं फिर कुछ नई बात समझ में आती है। यदि आपको एक प्रवचन दोबारा सुनने के लिए मिल रहा हो तो आप क्या करोगे? टीवी बंद कर दोगे। अरे भी सुना तो था, 8 दिन पहले तो सुना था। करोगे नहीं करोगे? लेकिन इतने ज्ञानी नहीं है कि एक बार में सारा प्रवचन समझ में आ जाए। ना जाने कौन सी बात पिछले बार समझ में आई थी, ना जाने कौन सी बात इस बार समझ में आएगी, और ना जाने तीसरी बार सुनेंगे तो नई बात कौन सी निकल के आएगी। इसीलिए शास्त्र भी जो एक बार पढ़ लिया है उसे 2 बार पढ़ना, उसे 3 बार पढ़ना, ना जाने कौन सी बात कब समझ में आ जाए। तो आर्त ध्यान, प्रति समय बीमारी की चिंता करना, हाय मुझे ऐसा ना हो जाए, या हो गया है तो टेंशन रखना दिमाग में। इस समय तो आर्त ध्यान, ये पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान बहुत उग्र रूप में चल रहा है। जिसको कोरोना नहीं है वो दूसरों की चिंता कर रहा है, दूसरों की बीमारी की जब सामने होता है तो उससे वंचित नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में बात आई जाती है, हे भगवान जल्दी ठीक करो, ये बात अलग है, लेकिन है तो बीमारी का ही चिंतन। तो ये इसको कहते हैं आर्त ध्यान। फिर आया कि इसके और भी तरीके बताइए, और क्या क्या आर्त ध्यान है? तो बोले मूर्छा आर्त ध्यान है। मूर्छा यानी इच्छाएं, मन में इच्छाएं, मिली नहीं है चीज लेकिन इच्छाएं पैदा हो रही हैं।
वो भी आर्त ध्यान है। इच्छा पूरी करने में लगे हैं, वो भी आर्त ध्यान है। इच्छा पूरी होते समय जो भोग कर रहे हैं वो भी आर्त ध्यान है। मूर्छा, प्रमाद, प्रमाद को भी आर्त ध्यान में ले लिया। प्रमाद के 15 भेद हैं, 4 कषाय, 4 विकथा, 5 पाप, निद्रा और स्नेह। ये भी 15 प्रमाद, ये भी इसमें ले लिए आर्त ध्यान में। क्रोध, मान, माया, लोभ, आर्त ध्यान। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आर्त ध्यान। राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा, जो इस तरह की व्यर्थ की कथाएं हैं जो वो की जा रही हैं, ये भी आर्त ध्यान है। अखबार पढ़ रहे हो, अरे बोलिए ना, क्या हो रहा है? हाँ, ये धर्म ध्यान में नहीं आता है। अखबार पढ़ना धर्म ध्यान में नहीं आता है। और अखबार को पढ़ तो रहे हैं, जानकारी के लिए नहीं, घुस जाते हैं उसके अंदर। हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय मुझे ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा, ऐसे घुस जाते उसके अंदर में कि अखबार मय हो जाते हैं। और ऐसी ही अखबार आजकल ऐसी चीज चली है कि यदि कोई ट्रेन में जा रहा होगा और सामने वाला अखबार पढ़ रहा है तो जो पीछे का अखबार है ना, कुछ नहीं तो उसको ही पढ़ना शुरू कर देंगे। भोजन कथा को आर्त ध्यान में ले लिया। कौन सी कथा? भोजन कथा। अब भोजन कथा करते हो कि नहीं करते हो? पहले तो ये विचार करते कि मुझे क्या बनाना है, आर्त ध्यान। फिर बनाया, आर्त ध्यान। फिर बाहर जाके अपनी अड़ोसन पड़ोसन से उसकी चर्चा करी, आर्त ध्यान। फिर वापिस आए, फिर बनाना है, फिर आर्त ध्यान। आर्त ध्यान से तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसके करीब 15-17 लिखे थे कल मैंने, 15-17 चीजें आई थी इसमें। परिश्रम भी आया था। परिश्रम का मतलब मेहनत। अब आदमी मेहनत तो कर ही रहा है ना, दुकान चला रहा है, जॉब कर रहा है, कोई गाड़ी चला के जॉब कर रहा है, कोई किसी तरह से ट्रेन चला के कर रहा है, कोई हवाई जहाज, तो मेहनत तो कर ही रहा है ना। वो धर्म ध्यान तो नहीं है ना, इसीलिए उसे आर्त ध्यान में डाल दिया है। बस ये हो सकता है कि उस समय स्थिति मंद हो और क्रोध के समय स्थिति ज्यादा हो, मान के समय स्थिति ज्यादा हो, नोट गिनते समय किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, नोट गिन रहे ना, लेकिन खुश तो हो रहे हो ना। अरे बोलिए ना, नोट गिनते समय आनंद आता नहीं आता है? कितनी शांति से बैठे, लगता आप लोगों को नहीं आता आनंद? आता है आनंद, पंडित जी को आता है। पंडित जी आपको तो आता और इन लोगों को नहीं आता। देखो कितने ज्ञानी जीव बैठे हैं। नोट गिनते समय आनंद आता है? और कोई आपको यदि 1 लाख रुपये की गड्डी हाथ में पकड़ा दे तो आप ऐसे ही रख लोगे या गिनोगे? गिनोगे, गिनोगे। वाह। और गिनते समय कैसा महसूस होगा? चेहरे की मुस्कुराहट कैसी होगी? ये आ गया रौद्र ध्यान में, परिग्रहानंदी में आ गया। और रौद्र ध्यान नरक का कारण है। अब लोग कहते हैं कि दुख बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। दुख बढ़े क्यों ना, काम ही तुक्के कर रहे सारे दिन, 24 से 24 घंटे आर्त ध्यान में पड़े हैं। धर्म ध्यान थोड़ी देर के लिए करते, माला भी फेरोगे उसमें भी आर्त ध्यान चलता है। कहाँ फेरी माला तुमने? तो बंधुओं, बाकी चर्चा कल करूँगी। और मैंने एक बार और बताया था कि मिथ्यात्व के 5 भेदों में अज्ञान नाम का एक मिथ्यात्व है। कौन सा? अज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं? हमें नहीं पता कि किस में पाप लग रहा और किस में नहीं लग रहा। अज्ञान, अज्ञान भी पाप है और बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं कि किस में पाप है और किस में पाप नहीं है। तो इसीलिए जीवन में ज्ञान जितना भोजन जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान जरूरी है। भोजन का तो उपवास किया भी जा सकता है, मगर ज्ञान का गैफ मत करना। ज्ञान रोज प्राप्त करना, यदि वो आ गया तो सुख अपने आप आ जाएगा। चलिए बात समाप्त करूं। सावन की बरसात का
तत्वों में 7 का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और जहाजपुर से यहाँ तक की आपकी यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का और कल महावीर जयंती का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और कल के दिन भगवान मुनीश्वरनाथ के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और कल होने वाले यहाँ पर विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का और कल के विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और महावीर जयंती को घर में ही बैठकर, जो मंदिर नहीं जा रहे उनके लिए घर में ही बैठकर अच्छे से मनाने का बड़ा ही महत्व है। बोले 24वें भगवान की